आज हम सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रूआउट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। जब ये जो है ये कन्वेक्स है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट सरफेस who the ray of passes through one one medium to another medium या रे ऑफ पास इट फ्रॉम द दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिंग सरफेस उस सरफेस को कहता है जिससे कि रे ऑफ लाइट जो है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर जाए, पास कर जाए। या इसी बात को मैं ये बता दूं तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू और भी के बीच में अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक, यहाँ पे एक बिंदु ऑब्जेक्ट है, क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो किस मीडियम में है, रेयर मीडियम, मतलब क्या विरल माध्यम में रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, विरल माध्यम में रखा हुआ है। ठीक, फिर मैंने क्या करता हूँ कि जब ये प्रकाश की किरण यदि इस जो डेंसर मीडियम है, कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, ग्लास ग्लास कैसा मीडियम है बाबू, डेंसर मीडियम है, इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, तो मैं इस पे क्या डालता हूँ, नॉर्मल डालता हूँ। इसके ऊपर मैंने नॉर्मल डाला। नॉर्मल डालने के बाद ये बात मैं जानता हूँ, हम सब लोग ये जानते हैं जी कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अर्थात कि रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में जाता है तो किधर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। यदि ये माध्यम नहीं होता, ये गिलास नहीं होता, तो ये रे ऑफ लाइट कैसे निकल जाता बाबू, ये सीधा निकल जाता। मगर क्या ये माध्यम होने के कारण से ये क्या कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया। और रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, इस बिंदु पे आकर के इसको क्या कर दिया, काटा है। और यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पास किया और एक मैंने इससे ही पास करवा दिया, एक रे ऑफ लाइट। और इस बिंदु पे आकर क्या मेरा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। आप सब लोग ये बात मानते हैं, हम सब लोग ये बात मानते हैं। ये अपना क्या है बाबू, यहीं से लिख दो ना, इसे क्या है मेरा, नॉर्मल है। नॉर्मल है, इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया जाए कि ये पॉइंट हम पी इसे कहते हैं। ये पॉइंट को इसमें जो क्या है कि कर्व, ये जो कर्व पोर्शन क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण से पी पॉइंट को हम कहाँ पे मान लेते हैं, पी डैश पे मान लेते हैं। मान लिए, इसको मान लीजिए इसका एंगल क्या है, अल्फा है। ये कितना है बाबू, ये क्या है, बीटा है। नॉर्मल आप यहाँ से ऐसे दिखा दीजिए इसको, ये बीटा है और ये क्या है अपना, गामा है। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ से जो ये जो रे है, ये अपना क्या, नॉर्मल, ये क्या है अपना नॉर्मल। नॉर्मल से यहाँ से जो इंसिडेंट हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं, थीटा आई कहते हैं। ये अपना नॉर्मल है, नॉर्मल से रिफ्रैक्शन हुआ तो ये क्या होगा अपना, थीटा आर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये अल्फा बीटा एंड गामा। लिखिए, इन अ ट्रेंगल, इन अ ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी डी, किसमें देखना है बाबू, ए बी डी, ट्रेंगल त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज एबीडी में देखिए तो ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, अर्थात ये बाह्य कोण है। थीटा आई क्या है मेरा, बाह्य कोण है। और हमसे लोग ये जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब जो एक्सटीरियर एंगल कितना है, थीटा आई, थीटा आई जो है वो कितना होगा, अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा होगा। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिए बाबू, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर से हम बात करते हैं, हम किस में, ट्रेंगल, इन अ ट्रेंगल त्रिभुज, किसमें, डी बी सी में, किसमें, डी बी सी में। त्रिभुज डीबीसी में यदि बात किया जाए तो बीटा क्या है, देखिए त्रिभुज डी बी सी में बीटा क्या है, ये बीटा जो है, बीटा क्या है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, थीटा आर प्लस क्या, गामा। ये यहां से मुझे थीटा आर का मान निकाल लिया जाए। थीटा आर बराबर क्या लिख दूं, बीटा माइनस गामा। क्या लिख सकता हूं, बीटा माइनस गामा लिख सकता हूं ना, लिख दीजिए, इक्वेशन सेकेंड लिख दिए। अब चलिए यहां से हम क्या करें,
कि अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? अल्फा बीटा और गामा का। नाउ अब इन ट्रायंगल ए बी पी किसमें बात किया जाए? ए बी पी में। ए बी पी में यदि बात किया जाए तो टेन अल्फा निकाला जाए। क्या निकाला जाए बाबू? टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर हम सभी लोग क्या जानेंगे? पी डैश बी। पी डैश बी बाय क्या? पी डैश ए। यहाँ पे फिर लिख दिया जाए। टेन अल्फा बराबर कितना लिखूं? पी डैश बी बाय क्या? पी ए। पी ए क्या है बाबू? अपना यू है। ये क्या है बाबू? यू है। तो यू यहाँ साइन कन्वर्जन लगाने के बाद क्या होगा कि पोल से इस साइड क्या होगा? पोल से इधर बायां सभी निगेटिव, पोल के दायां क्या? पॉजिटिव। पोल के ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर क्या? पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे क्या? निगेटिव। हम से लोग को सीधा एक्सिस याद रखना चाहिए। क्या? एक्स एक्सिस याद रखना चाहिए। एक्स एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे आएगा तो क्या होगा बाबू? निगेटिव। इधर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव। ये मेन बात है। तो ये अपना क्या? ये पोल है। ये अपना क्या है? हम सब लोग 10th 9th 10th में ये पढ़े हैं। तो इस तरीका से हम सब लोग को याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा बाबू? तो माइनस निगेटिव माइनस u यहाँ पे लिख दूं। लिख दिया जाए इक्वेशन थर्ड। ठीक, फिर से लिखिए इन अ ट्रायंगल ट्रायंगल P डैश बी डी में। P डैश बी डी में देखा जाए तो लिखिए टेन बीटा बराबर क्या? टेन बीटा बराबर हम सब लोग क्या लिख सकते हैं? टेन बीटा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे P डैश बी बाय क्या? पी डी। पी डी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? टेन बीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ? P डैश बी और क्या? पी डी। इसे हम सब लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ना, यहाँ से यहाँ जो है ये अपना क्या है बाबू? आर है। ये क्या है? आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्ता त्रिज्या है। यहाँ पे लिख दीजिए पी डैश बी बाय क्या? इधर जो मुख्य अक्ष से मैंने आपको बताया कि पोल से इधर का जो भी दूरी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ क्या कैपिटल आर लिख दूं? क्या लिख दिया जाए? टेन बीटा। टेन बीटा बराबर इतना लिख दिया। इक्वेशन इसे क्या मान लीजिए? 4। इक्वेशन 4 मान लीजिए। फिर से लिखिए इन अ ट्रायंगल किसमें? देखिए पी डैश बी सी में। पी डैश बी सी में टेन गामा बराबर क्या लिख दूं? टेन गामा बराबर क्या लिख दूं? पी डैश बी बाय क्या? पी सी। पी डैश सी लिख सकता हूं। और ये जो यहां से यहां का जो ये दूरी है ये क्या है अपना बाबू? ये अपना क्या है बाबू? भी है। और ये इधर का भी जो भी दूरी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाए टेन गामा बराबर क्या? पी डैश बी बाय क्या? भी। हो गया। इक्वेशन इसे क्या मान लिया जाए? 5। ठीक, हमसे लोग ये मानते हैं कि टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा का मान क्या है? बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। इसलिए हम ये सभी लोग लेट अस अज्यूम, इसलिए हमसे लोग ये मान लेते हैं कि टेन अल्फा बराबर अल्फा, टेन बीटा बराबर बीटा और टेन गामा बराबर क्या? गामा। ये मान लेते हैं। हम यहाँ पर लिख भी देता हूं। लेट अस अज्यूम, ये हमसे लोग मानते हैं। लेट अस अज्यूम दैट टेन अल्फा बराबर क्या? अल्फा। क्यों ऐसा मान लेता हूं? तो टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा का मान बहुत छोटा है, इसलिए टेन अल्फा बराबर क्या मान लेता हूं? अल्फा। और ये कितना हो जाएगा बाबू? पी डैश बी बाय क्या? माइनस यू। टेन बीटा बराबर हमसे लोग क्या लिख दूं? टेन बीटा बराबर क्या लिख दूं? बीटा। और बीटा का वैल्यू क्या लिख दूं? पी डैश बी बाय कितना? आर। लिख सकता हूं। फिर से देखिए टेन गामा, टेन गामा बराबर क्या लिख दूं? टेन गामा बराबर गामा। और इसे क्या लिख दूं? पी डैश बी बाय क्या? भी। अब लगाइए स्नेल्स लॉ। क्या लगाना है बाबू? स्नेल्स लॉ। इससे रेयर मीडियम का एक बात आसानी से क्लियर सुनिएगा कि जिधर से रिफ्रैक्शन होता है उसे हम मान लेते हैं नीटा 1, सॉरी
जिधर से इंसिडेंट होता है, जिधर से प्रकाश को हम आपतित करवाते हैं उसे हम क्या मान लेते हैं, नीटा 1, और जिधर अपवर्तन होता है उसे क्या मान लेते हैं, नीटा 2। ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए कि जिधर से हम आपतन करवाते हैं रे को उधर क्या मान लेते हैं, नीटा 1, और जिधर अपवर्तन होता है कि उसे क्या मान लेते हैं, नीटा 2 मान लेते हैं। मान लिए। अब लिखिए स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम के अनुसार से ये कहता है कि साइन थीटा आई बाय क्या, साइन थीटा आर बराबर क्या, n2 अपॉन n1, नीटा 1 अपॉन कौन सी, नीटा 2। बाबू यहाँ पे एक बात और हम मानेंगे कि साइन थीटा आई इक्वल टू क्या, साइन थीटा आई इक्वल टू थीटा आई, और साइन थीटा आर इक्वल टू क्या, थीटा आर। लेट एक बार और ये मानेंगे, क्यों क्यों मानेंगे, तो साइन थीटा आई और साइन थीटा आर का मान क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा आई को मैं, साइन थीटा आई को क्या मान लू, थीटा आई मान लू, और साइन थीटा आर को मैं क्या मान लू, थीटा आर मान लू। मान लिए। फिर से देखिए यहां तक लिख लिया ना हम सभी लोग। अब देखिए इसे हम क्या लिख दूं, तो साइन थीटा अब क्या लिखूं, तो साइन थीटा आई की जगह पे क्या थीटा आई लिख दूं, थीटा आई बाय क्या, थीटा आर बराबर क्या, नीटा 2 बाय क्या, नीटा 1। विजिबल है, दिख रहा है आप सभी लोग को, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ओके, अब देखिए यहां तक आ गए हम सभी लोग। अब यहां से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से थीटा आई और थीटा आर का वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन थर्ड में। इसे हम इक्वेशन 6 कह देते हैं, क्या, इक्वेशन 6 लिख दीजिए। पुट अल्फा सॉरी थीटा आई एंड थीटा आर इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में थीटा आई और थीटा आर का मान डालिए। थीटा आई और थीटा आर किसका मान डालना है बाबू, थीटा आई और थीटा आर का। थीटा आई का वैल्यू कितना है बाबू, यहां पर से देखिए थीटा आई का वैल्यू कितना, अल्फा प्लस क्या, बीटा। लिख दीजिए थीटा आई बाय क्या, थीटा आर बराबर क्या, n2 अपॉन n1। थीटा आई की वैल्यू क्या डाल दूं, अल्फा प्लस बीटा, और थीटा आर का वैल्यू कहां से, यहां से डाल दीजिए, बीटा माइनस क्या, गामा बराबर क्या, नीटा 2 बाय नीटा 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी कर दीजिए, इसको इससे और इससे इससे, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या, नीटा 1 बराबर क्या, बीटा माइनस गामा नीटा 2। लिख दिए। फिर से इसमें आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान इसमें डाल दीजिए। अल्फा बीटा गामा का आप मान डालेंगे, डालिए इसमें अल्फा बीटा गामा का मान। सबसे पहले क्या किया जाए, ये अल्फा बीटा का गामा का मान डालने से पहले हम क्या करेंगे कि बीटा वाला को एक साइड कर लेंगे और रिमेनिंग को एक साइड कर देंगे, ताकि कॉमन लेने में मुझे आसान नहीं होगा। अल्फा इंटू नीटा 1 प्लस क्या, बीटा इंटू नीटा 1 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे बाबू, इक्वल टू क्या, बीटा इंटू नीटा 2 गामा माइनस क्या, नीटा 2। बीटा वाला को इस साइड आनी और इसको इस साइड आने दीजिए। अल्फा अल्फा इंटू क्या, नीटा 1 प्लस क्या, गामा इंटू नीटा 2 बराबर क्या, बीटा इंटू नीटा 2 माइनस क्या, बीटा इंटू नीटा 1। हो गया। यहां से देखिए, यहां से मुझे क्या कॉमन आ गया, बीटा कॉमन आ जाएगा। यहां से पहले अल्फा बीटा का नाम वैल्यू डालिए, तो अल्फा का मान कितना है बाबू, पी डैश बी वाई माइनस यू बीटा 1 प्लस क्या, बीटा का मान यहां से डालिए, गामा का मान, गामा का मान क्या है, पी डैश बी वाई भी बीटा 2। यहां से बीटा कॉमन ले लीजिए, बीटा का मान कितना है बाबू, पी डैश बी वाई कितना, आर, क्या हो जाएगा, नीटा 2 माइनस क्या, नीटा 1। लिख सकता हूं ना। यहां से पी डैश बी क्या 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 कॉमन ले लेना है, पी डैश बी कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, नीटा 1 बाय माइनस यू प्लस क्या, नीटा 2 बाय भी, और यहां से क्या आ जाएगा बाबू, पी डैश बी बाय कितना, आर, नीटा 2 माइनस क्या, नीटा 1। पी डैश बी कैंसिल हो गया ना। अब क्या हो गया, इसे हम क्या लिख सकता हूं, नीटा 2 बाय भी माइनस क्या, नीटा 1 बाय यू बराबर क्या, 1 बाय आर
नीटा 2 माइनस क्या नीटा 1 हो गया। बात क्लियर। फिर से आप इसे हम क्या लिख सकता हूँ, यदि आप इसे लिखे तो बात इतना ही पे रहने दीजिए। क्या यही अपने को रिलेशन डिटरमाइन करना था? बात क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आया? जरा सा कहीं दिक्कत, एक बार फिर से समझिए। ये क्या कह रहा है कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जिसके रेयर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बिंदु ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बिंदु पे रखा हुआ है। मैंने यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट करवाने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद बिंदु सी पे इसे क्या कर दिया, काटने के बाद क्या कर दिया, बिंदु सी पे प्रतिबिंब बना लिया। ठीक, फिर से मैंने ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है और इसे क्या कहते हैं, मैंने डेंसर मीडियम कहता हूं जो गिलास है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज ए बी डी, एबीडी में मैंने बात किया तो थीटा आई क्या था, बायकोण था, तो थीटा आई बराबर क्या लिख दिया, अल्फा, अल्फा प्लस क्या बीटा। फिर से मैंने त्रिभुज किस में बात कर दिया, त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी बीटा है, बीटा बराबर क्या लिख दूं, थीटा आर प्लस क्या गामा। यहां से मैंने थीटा आर का मान निकाल लिया। फिर से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा का मान मैंने निकाल लिया। टेन अल्फा बराबर क्या, टेन अल्फा मैंने त्रिभुज, त्रिभुज एबीपी, एबीपी, एबीपी में मैंने एबीपी डैश पी डैश यहाँ कर दीजिएगा, पी डैश में मैंने निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया, पी डैश बी बटा क्या, पी डैश ए, पी डैश, पी डैश बी बाय क्या, पी डैश ए, क्या हो गया। अब यहाँ पे पी डैश बी तो वही हो गया और पी डैश ए क्या है, यू है। और ये साइन कन्वर्जन के अनुसार से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि मैंने इधर का जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए त्रिभुज ट्रेंगल पी डैश, पी डैश बी डी में, पी डैश बी डी में मैंने बात किया तो क्या हो गया, टेन बीटा बराबर क्या, पी डैश बी बाई पी डैश डी। और पी डैश डी को मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, आर हो गया यहाँ पे। फिर से ट्रायंगल हमने किस में बात किया, पी डैश बी सी में, पी डैश बी सी में टेन गामा बराबर क्या लिख दिया मैंने, पी डैश बी बाई भी, मैंने इसे लिख दिया। फिर से मैंने ये बात माना कि टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा का मान जो है बहुत छोटा है, क्या है, बहुत मान बहुत छोटा है, इसी कारण से टेन अल्फा को अल्फा, टेन बीटा को बीटा और टेन गामा को मैंने क्या लिख सकता हूँ, गामा। इसके बाद मैंने ये सभी चीज लगा दिया। इसके बाद क्या किया मैंने, स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन थीटा एंगल ऑफ, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या, नीटा 2 बाई नीटा 1। साइन थीटा आई को मैंने थीटा आई मान लिया, साइन थीटा आर को थीटा आर मान लिया, थीटा आई बटा थीटा आर बराबर n2 अपन n1। फिर मैंने क्या किया, थीटा आई और थीटा आर को वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। फिर से वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो गया कि इसको इधर गुना कर दिया और इसको कोना मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर से यहाँ पे मैंने इस सभी को सॉल्व करने के बाद क्या, बीटा को एक साइड लेकर के आ गया और रिमेनिंग को एक साइड आन लिया। बीटा यहाँ से मुझे क्या आ गया, कॉमन आ गया। कॉमन आ जाने के कारण से बीटा बराबर हम मैंने यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या डाल दिया, पी डैश बी बाई आर, और इधर से अल्फा और गामा का वैल्यू मैंने डाला। यहाँ से पी डैश बी और पी डैश बी कैंसिल हो गया। फिर से इधर क्या प्राप्त हो गया, नीटा 2 बाई भी माइनस क्या नीटा 1 बाई यू बराबर क्या 1 बाई आर, नीटा 2 माइनस क्या नीटा 1। थैंक यू।